दोस्तों आज हम लोग इंसानों का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस धरती पर डायनासोरों का राज था। बाद में क्या हुआ कि एक एस्टेरॉइड धरती से टकरा गई। इस टकराव में धरती पर बहुत भयंकर विस्फोट हो गई और विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस विस्फोट से डायनासोरों का अंत हो गया। इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई, लेकिन महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था और वे थे मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए यह मैमल्स जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। डायनासोर का अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाखों साल बाद अब धरती डायनासोरों से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी एंड धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे और वे आकार में पहले से काफ़ी बड़े हो चुके थे, परंतु यह देखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। किंतु इन्हें आगे चलकर कोई अन्य प्रजाति में विकसित होना था। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत या आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अनुरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई। पर इसी जंगलों में रहते थे एपेस या पेड़ के ऊपर रहते थे। यहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से यह हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन आप यहाँ समय के साथ सूखा पड़ने लगा, बारिश के बिना पूरा जंगल सूख गया और इन एपेस के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने के तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। इनका दिमाग एक संतरे के जैसा बड़ा था और आकार में यह 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों में चलने लगे थे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते हुए खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होते रहे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना बाकी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वज के लिए सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि यह उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, इससे वह सुरक्षित रहते थे और इसी वजह से परिवार बनने लगे। आग में पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। हमारे पूर्वज जो अन्य जीवों से ज़्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ निकालना शुरू किया। इससे हमारे पूर्वजों में भाषा, लैंग्वेज का निर्माण हुआ, जिसके वजह से हम बातचीत कर सकते थे और यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही यह आखिरी विकास क्रम था, जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान बन गए।